जय हिंद साथियों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा CUET PG प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। इस प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक बातें स्पष्ट होंगी। पहले तो CUET PG क्या है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट, परास्नातक। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वह अब एक फॉर्म से आप सभी विश्वविद्यालय के लिए फॉर्म भरते वक्त आप उसमें सेलेक्ट कर देंगे तो एक ही प्रवेश परीक्षा के फॉर्म के माध्यम से आप हर विश्वविद्यालय के लिए आवेदन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको बार बार प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इसमें अभी तक लगभग 100 विश्वविद्यालय जुड़े हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है BHU और JNU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभी भी CUET PG का प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय PG की प्रवेश परीक्षा स्वयं आयोजित करता है और अभी तक वह इसमें शामिल नहीं हुआ है। CUET PG में अगर शामिल होता है तो आप CUET PG 2024 वेबसाइट पर जाएंगे तो लिस्ट आपकी जल्द ही आ जाएगी, कितने विश्वविद्यालय शामिल होंगे। उसके बाद आप फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि आपका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। यह प्रवेश परीक्षा उनके लिए आयोजित होगी जो किसी भी पाठ्यक्रम के PG में, पोस्ट ग्रेजुएट में, जिसमें MA, MSc, MCom या B.Ed के बाद आप M.Ed करना चाहते हैं, M.Ed, LLM, ठीक है। जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, केवल एक कोर्स ऐसा है जो कि UG के बेस पर है, जो है B.Ed। इसकी प्रवेश परीक्षा केवल ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हैं, ठीक है। इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, जो कि 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक होंगे और आप पेमेंट 25 जनवरी तक कर सकते हैं। यदि आप किसी भी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में हैं तो आप फॉर्म भर दीजिए। अपीयरिंग के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए BA 3rd ईयर में हैं या 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं MA के लिए। अगर MA में आपको कहीं एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप B.Ed के अंतिम वर्ष में हैं और आप M.Ed में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह PDF हमारे चैनल पर प्रयागराज एजुकेशन, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा PDF पढ़ सकते हैं। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी फीस क्या लगेगी। यदि आप 1 या 2 पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करते हैं, जैसे आप MA या M.Ed के लिए आवेदन करते हैं या केवल MA, चाहे एक सब्जेक्ट से करिए या 2 से करते हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में हैं तो 1200 रुपये, OBC
NCL और जनरल EWS हैं तो 1000 रुपये, SC ST और थर्ड जेंडर हैं तो 500 रुपये, विकलांग हैं तो 800 रुपये। इसके बाद यदि आप 2 से जितने भी फॉर्म एक्स्ट्रा भरेंगे, एक फॉर्म के लिए आपको जनरल के लिए 600 रुपये, OBC के लिए 500, SC के लिए 500, ठीक है, इन सब के लिए 500। जैसे आप उदाहरण मान लीजिए, यदि आप 4 पाठ्यक्रमों को प्रवेश देना चाहते हैं तो 2 के लिए आपको जनरल में 1200 रुपये, और फिर अलग से 2 हैं तो उसके 600 प्लस 600, यानी कि आपको कुल 2400 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ये बातें आप समझ गए होंगे। चाहे एक के लिए चाहे करिए, चाहे 2 के लिए करिए, ये है। और उसमें अगर जितने भी एक हर में ऐड करेंगे तो इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा आपकी कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, फिर करेक्शन 27 जनवरी से 29 जनवरी तक कर सकते हैं। आपका सिटी आ जाएगा 4 मार्च को। आपको 7 मार्च से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा वेबसाइट से। आपकी प्रवेश परीक्षा, यह प्रवेश परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा। आपका जो भी पाठ्यक्रम रहेगा, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी तिथि निर्धारित होगी। 4 अप्रैल तक आंसर किए आएंगे। आपको जो प्रवेश परीक्षा होगा वह एक सब्जेक्ट का 105 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटे 45 मिनट का। आपका प्रवेश परीक्षा में क्या क्या आएगा, सब ये वेबसाइट है CUET pgcut.samarth.ac.in और www.nta.ac.in। इससे आप अपने पाठ्यक्रम का सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हम बातों पर केवल चर्चा करेंगे इसमें। ये देखिए कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं। जैसे आप BEd MEd, ठीक है, VEd VI HI, इसको सब स्पेशल BEd है, BEd ह्यूमैनिटीज है, BEd लैंग्वेज है, BEd साइंस है, BEd मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको किस में आवेदन करना है। अगर आपको कुछ बातें ना समझ में आएगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें मार्किंग कैसे होगी, आपकी स्कीम क्या होगी। एक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा। अगर आपका सही होता है तो 4 अंक मिलेंगे, और गलत होगा तो 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग है। आप अगर आंसर नहीं करते हैं तो कोई अंक नहीं कटेगा। आप जो भी सिलेबस है अभी हमने आपको बताया कि आप विश्वविद्यालय इस साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये यहाँ है कि आप यहाँ ध्यान से समझेंगे। आपको फॉर्म भरते समय अगर जनरल EWS कैटेगरी हैं तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 का पहले का नहीं होना चाहिए, अभी से लेकर जब आप फॉर्म भरेंगे अंतिम तिथि तक। और OBC NCL का अगर है वह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन चाहे जब का हो वो चल जाएगा, इसमें समय की बाध्यता नहीं है। तो इसको आपको अपलोड भी करना होगा फॉर्म भरते समय। यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कितने विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं, जल्द ही पूरी डिटेल इस साइट पर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। उसमें यह है शेड्यूल, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, क्योंकि आपका एक पेपर 1 घंटे 45 मिनट का होगा। आपके जो भी अगर डाउट होंगे आप
कमेंट कर दीजिएगा, हम आंसर दे देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।